फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बेस्ट पॉलिसी? In the comment section and tell me how many of you believe that honesty is the best policy. और इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए प्लीज इंश्योर ऑनेस्ट। इधर उधर की नहीं सोचनी है, सिर्फ आपने ये लिखना है yes or no, y for yes and n for no, and please be honest while you are answering this particular question. अब एक छोटी सी स्टोरी एज यूजुअल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। ये स्टोरी है और एक रियल स्टोरी है मेरे एक फ्रेंड की। ही ओपन्ड हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड ही रिक्रूटेड अ सेट ऑफ पीपल इनटू हिज ऑर्गेनाइजेशन. So after a few days, he was looking for someone really senior for his organization, and he got a resume. He met the person. The person had a very pleasing personality. उसका जो reference check था वो भी बहुत awesome था, and profile भी बहुत अच्छा था. Resume was like A+ resume था, and this person joined in the organization, and he was that I am a manager of a person like this. I Mahasha, let me call मेरे फ्रेंड का नाम मेरे फ्रेंड का नाम हम बोल देते हैं कि तरुण है, and who joined him उनका नाम. तो महेश का मैनेजर बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड ही वाज रियली हैप्पी कि ऐसे इंसान का मैं मैनेजर बना हूँ. वेल, दिस पर्सन जॉइन, ही मेड फ्रेंड्स विद एवरीबडी अराउंड हिम. बहुत अच्छी दोस्ती हो गई आसपास के लोगों से, बिकॉज दिस पर्सन हैड अ वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी. महेश की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, लोगों के साथ जेल बहुत अच्छे से करता था, मिलजुल कर रहता था लोगों के साथ. रियली बिकेम फ्रेंड्स विद एवरीबडी अराउंड. अब तरुण ने उसके बॉस ने, मेरे फ्रेंड ने उसको कुछ काम दिया. अब वो काम वो वेट करता रहा, लेकिन वो काम काफी दिनों के बाद उसके. अब तरुण थोड़ा परेशान था कि भाई छोटा सा काम था, इतने दिनों के बाद मेरे पास क्यों आया. सो जब एम्प्लॉय था जिसका नाम महेश था, वो अपना काम उसके पास लेकर गया. तरुण ने काम देखा, जो मेरा फ्रेंड था उसको देखकर बड़ी हैरानी हुई कि काम जिस लेवल का वो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, महेश से, उस लेवल का नहीं था. एंड ही वॉज रियली सरप्राइज्ड कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. मैं उसको बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा, अगर मैं फिर कुछ ज़्यादा कहूँगा तो मेरा लोगों में नाम खराब होगा, मेरे जो टीम के जो मेंबर्स हैं, जो मेरे और भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर भी बुरा असर होगा, एंड दे विल थिंक दैट आई एम अ बैड गाय. अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा. एंड फिर जो भी वो काम करके लाता था महेश, तरुण मेरा फ्रेंड जो था, वो हमेशा बैठकर, लेकिन ये काफी दिनों तक यही चीज, जो महेश था वो और भी बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था उन लोगों का जो ऑलरेडी कंपनी में थे, और एज लाइक टीम वो लोग सब इकट्ठा काम करते थे. एंड महेश क्योंकि डायरेक्टली तरुण को रिपोर्ट करता था, वो ले जाकर अपना सारा काम तरुण को देता था और तरुण बैठकर उसका काम ठीक करता था. तो फ्रेंड्स, अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, एंड फाइनली तरुण के पेशेंस ने उसका जवाब दे दिया. तरुण का पेशेंस खत्म हो गया, एंड एक दिन उसने उसे कॉफी पे बुलाया महेश को, एंड उसने कुछ कहते नहीं बना, उसने लिटरली महेश को उसी समय. महेश हैरान हुआ, बोला कि क्या बात है, एक्चुअली हुआ क्या? अभी तक तो आप सिर्फ मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? आपने मुझे इस तरीके से क्यों बोला? तब तरुण ने बोला कि मुझे तुम्हारा काम कभी पसंद नहीं आया. पसंद नहीं आया? महेश ने कहा, लेकिन आपने हमेशा काम की तारीफ की है और आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपको मेरा काम पसंद नहीं था. अगर काम मेरा पसंद नहीं था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एंड दैट, माय फ्रेंड्स, वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर माय फ्रेंड तरुण. उसके बाद क्या हुआ? महेश चला गया. ऑब्वियसली उसने जाके ये बात जो थी सारे एम्प्लॉयज को बताई. एम्प्लॉयज जो दूसरे एम्प्लॉयज थे उनको भी एक फीलिंग हो गई इनसिक्योरिटी की, और जब फीलिंग होती है इनसिक्योरिटी की, उन लोगों ने भी अपने जॉब्स
देखने शुरू किए और धीरे धीरे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो सब जॉब छोड़कर चले गए. माय फ्रेंड नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था एंड ही वाज लेफ्ट ऑल अलोन. अब वो क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ में नहीं आया. तो फ्रेंड्स टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और आप बताइए कि मेरे फ्रेंड को क्या करना चाहिए था. मैं इतने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. फ्रेंड्स माय नेम इज़ अंजलि गुप्ता. आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की. मैं एफबी पर लाइव आती हूँ रेगुलरली हर रोज़ बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन that I will be live on FB for all the 365 days in this year because I've taken this resolution. So friends, आज कल जो मैं सीरीज चला रही हूँ, इन दिनों जो सीरीज मेरी चल रही है वो है हाउ टू मैनेज योर बॉस. हम इस सीरीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं जिस तरह के बॉस की बात कर रही हूँ उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि व्हाट कुड माय फ्रेंड Tarun better in this particular case. जब तक आप लोगों ने जितनों ने भी मुझे ज्वाइन किया है मैं आप सबके नाम पढ़ती हूँ जब तक आप टाइप करते हैं. संजय सिंह जी हेलो, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन. अकील अहमद जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन. आशीष गुप्ता जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन. विकास खानीजो जी वेलकम टू माई बी लाइव सेशन. फ्रेंड्स अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैं एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बॉसेस की आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ वो है, गेस कीजिए, वो है ऑनेस्टी. माय फ्रेंड्स, हम जब भी किसी के साथ काम करते हैं ज़रूरी ये है कि हम ऑनेस्ट रहें. फ्रेंड्स अगर मेरा फ्रेंड तरुण ऑनेस्ट होता महेश के साथ शुरू से ही तो जिस तरीके की प्रॉब्लम में, जो कैच 22 की सिचुएशन में वो फंस गया था कि ना तो उसके पास काम करने के लिए एम्प्लॉयज थे, उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे. ही हैड टू गो अहेड एंड हायर मोर एम्प्लॉयज. पर तब तक इतना नुकसान हो गया था उसका कि मुश्किल से वो पूरा कर पाया खुद के बिजनेस में. सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी लीडर के लिए, वो है ऑनेस्टी. अगर आपके इस तरीके के बॉस हैं जो ऑनेस्ट है, टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप खुद एक इस तरीके के बॉस हैं, वंस अगेन टाइप वाई ई इन द कमेंट सेक्शन विच मीन्स वाई फॉर यस एंड ई फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. दैट आप एंटरप्रेन्योर है लेकिन आप जो अपने एम्प्लॉय को बहुत ओपनली फीडबैक देते हैं ताकि आपके रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉय के साथ, आपके टीम मेंबर के साथ बहुत अच्छे बने रहे. तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं कि ऑनेस्ट बॉसेस की क्या पहचान है. अगर आप इस तरीके के बॉस हैं तो टाइप वाई फॉर यस इन दी कमेंट सेक्शन और आप वो वाले ट्रेट्स भी मेरे साथ शेयर करें इस समय कमेंट सेक्शन में जो आपको लगता है कि इस तरीके का बॉस मैं भी हूं या मेरा भी बॉस इस तरीके का है और मेरे ऑनेस्ट बॉस की ये वाली क्वालिटीज जो होते हैं, दे आर पर्सनली एंगेज्ड विद देयर एम्प्लॉयज. उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं. अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, वो उसमें हेल्प करते हैं. ऑफ कोर्स दे डू नॉट पोक देयर नोज अनलेस पर्सनल प्रॉब्लम विद देम. तो वो ध्यान रखते हैं इस बात कि कहीं पर कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम किसी भी तरीके से जॉब को जहां तक हो सकता है, दे बिकम अ सपोर्टिंग factor to you in your problems. They share their perspective very clearly. They listen to your ideas, to your opinions very openly. And then they arrive at what is the best for the organization. वो कभी नहीं कहते कि my way or the highway. वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने टीम मेंबर्स की तरह वो ट्रीट करते हैं उन्हें
और उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। फीडबैक भी शेयर करते हैं फ्रेंड्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर आपको किसी भी कोई चीज़ अच्छी लगी है, कोई चीज़ बुरी लगी है, उसको ओपनली बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज टीम की प्रोडक्टिविटी, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, आपके काम की प्रोडक्टिविटी, बिजनेस का प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें हमारी सफ़र करती हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूरी है, फॉर मी, ऑनेस्टी, yes, I would say it is the best policy. How many of you agree with this fact that honesty is the best policy? टाइप कीजिए वाई फॉर येस इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं। सो महफूज अली जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। अविनाश सिंह जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। राहुल गोस्वामी जी, वेलकम टू सेशन। फ्रेंड्स, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस समय, तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि ऑनेस्ट टाइप ऑफ बॉसेस किस तरह के होते हैं और उनका, किसी भी बॉस का ऑनेस्ट होना, किसी भी एंटरप्रेन्योर का ऑनेस्ट होना, किसी भी लीडर का ऑनेस्ट होना कितना इम्पॉर्टेंट है। ऑनेस्टी फ्रेंड्स किसी भी रिलेशनशिप का बेसिस होती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। ऑनेस्टी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई जस्ट होप आप खुद भी ऑनेस्ट हैं एंड आपके जो बॉसेस हैं वो भी ऑनेस्ट हैं। इट सीम्स फ्रेंड्स आपके इस समय कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो आई वुड लाइक टू साइन ऑफ राइट नाउ एंड आई विल बी मीटिंग यू अगेन टुमारो with my next kind of boss type that I'm going to discuss with you tomorrow. Stay tuned, and if you like my video, please make it a point that you share it with your friends. Thank you so much for joining me. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow. Bye bye.